आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। If velocity of light c, Planck constant and gravitational constant g are taken as fundamental quantity, then express mass, length, time in terms of dimension of these quantities. हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक कांस्टेंट h और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी लें, तब हमको मास, लेंथ और टाइम इन तीनों की डायमेंशन फाइंड करनी है। इन ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इनकी फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इनकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये एक वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, L1t-1। अब अपने पास है h, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, m1L2t-1। और ये अपने पास है g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन क्या होगी, m-1L3t-2। और मास की डायमेंशन, मास और लेंथ और टाइम इन सब की भी डायमेंशन लिख लेते हैं। मास की डायमेंशन क्या होगी, m1L0t0। L लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0L1t0। और t टाइम, ये हो जाएगा m0L0t1। अब हमें इन सब की डायमेंशन निकालनी है तो सॉल्व करते हैं। ए पार्ट, मास। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मास इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर x, h की पावर y, g की पावर z। हमने सबसे पहले मान लिया कि जो मास है वो इन तीनों पर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि c की पावर x, h की पावर y, g की पावर z। तो यहाँ पर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट k लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा c की पावर x, h की पावर y, g की पावर z। अब यहाँ पर इनकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। m की डायमेंशन दैट इज इक्वल टू k, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इंटू c की डायमेंशन की पावर x, h की डायमेंशन की पावर y और g की डायमेंशन की पावर z। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। c की डायमेंशन कितनी है, L1t-1 की पावर x। ये हो जाएगा m1L2t-1 की पावर y। ये हो जाएगा m-1L3t-2 की पावर z। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा l की पावर x इंटू t की पावर -x इंटू m की पावर y, l की पावर 2y, t की पावर -y इंटू m की पावर -z, l की पावर 3z, t की पावर -2z। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा m की पावर y माइनस z, l की पावर x प्लस 2y प्लस 3z, t की पावर -x माइनस y माइनस 2z। और RHS में हमारे पास क्या है, LHS में m1L0t0। अब जिनके बेस इक्वल है उनकी पावर्स को इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस z दैट इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी x माइनस y माइनस 2z दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस z। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस z प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 2 प्लस 2z प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5z दैट इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस z माइनस 2z दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा -x माइनस 1 माइनस z माइनस 2z दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मतलब हमारे पास आ जाएगा
x प्लस 3z दैट इज इक्वल टू -1। इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। अब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। तो हम देखेंगे कि LHS में LHS माइनस होगा तो x माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 3z 5z माइनस 3z दैट इज इक्वल टू -2 माइनस -1। तो यहाँ ये तो हमारे पास आ जाएगा -1। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस 2z दैट इज इक्वल टू -1। इट मीन्स z इज इक्वल टू -1/2। हमारे पास z की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम इक्वेशन सेकंड या थर्ड से में जब z की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन थर्ड x प्लस 3z दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 3z दैट इज इक्वल टू -1 माइनस 3 इंटू -1/2। तो यहाँ से x आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2 इट मीन्स 1/2। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाय इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 1 प्लस z इट मीन्स 1 माइनस 1/2 इट मीन्स 1/2। तो हमारे पास यहाँ से तीनों वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू -1/2। अब हम यहाँ से फॉर्मूला मास का फॉर्मूला इन तीनों फंडामेंटल यूनिट की डायमेंशन की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर x था तो 1/2, h की पावर y था तो ये 1/2 और ये g की पावर z था तो ये 1। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, c की पावर हाफ, h की पावर हाफ, g की पावर -1/2। इट मीन्स m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k c इंटू h अपॉन g की पावर 1/2 इट मीन्स रूट। तो हमारे पास m का फॉर्मूला ये आ गया c, g और h की फॉर्म में। अब हम लेंथ के लिए यही प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास सेकंड है लेंथ LENGTH। लेंथ के लिए भी हम सेम मेथड यूज करेंगे। तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर x, h की पावर y, g की पावर z कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास सेम आ जाएगा, प्रोपोर्शनल को हटा के h का सम कांस्टेंट k कर लेंगे इंटू c की पावर x, h की पावर y, g की पावर z। अब यहाँ पे डायमेंशंस पुट करेंगे तो l की डायमेंशन दैट इज इक्वल टू c की पावर x, h की पावर y, g की पावर z। अब यहाँ पे डायमेंशंस पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा m0 L1 T0 दैट इज इक्वल टू c की डायमेंशन क्या है m1 L-1 की पावर x, इसकी डायमेंशन क्या थी m1 L2 T-1 की पावर y इंटू m1 M-1 L3 T-2 की पावर z। तो हमारे पास यहाँ पे ये इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा m की पावर y माइनस z दैट इज l, इट इज t, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट L1 T-1। तो हमारे पास ये आ जाएगा m की पावर y माइनस z l की पावर x प्लस 2y प्लस 3z t की पावर -x माइनस y माइनस 2z। और RHS में अपने पास ये आ गया, LHS में क्या है m0 L1 T0। अब यहाँ से जिनके बेस इक्वल है उनकी पावर्स को इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस z दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू z। हमारे पास ये आ गया सबसे पहले। अब l की पावर देखेंगे x प्लस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 1 और t की पावर क्या है -x माइनस y माइनस 2z दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे y इज इक्वल टू z है तो y की जगह z पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x
यहाँ पे z पुट करेंगे तो ये 2z प्लस 3z, इट मीन्स 5z हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जब z की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे z कर देंगे तो ये 3z हो जाएगा ऐड होके, दैट इज 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3z। हमारे पास यहाँ से ये आ गया। अब ये वैल्यू अब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इट मीन्स 3z प्लस 5z दैट इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 2z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास z आ गया 1/2, z की वैल्यू 1/2 आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस 3/2, क्योंकि z की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू z, इट मीन्स 1/2। तो हमारे पास x y z तीनों की वैल्यू आ गई। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, L इज इक्वल टू, L इज प्रोपोर्शनल टू मास C था, तो C की पावर 3/2 माइनस 3/2, H की पावर 1/2, G की पावर 1/2। तो यहाँ से अपने पास लेंथ का फॉर्मूला आ गया, L इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू H इंटू G, दोनों की पावर हाफ है तो रूट ले लिया, अपॉन में चला जाएगा C की पावर 3/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, L इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K रूट में H अपॉन G, H इंटू G अपॉन C की पावर 3। तो हमारे पास L का फॉर्मूला C, H और G की फॉर्म में ये आ गया। अब हमें टाइम के लिए निकालते हैं, C पार्ट है टाइम, टाइम के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर x, h की पावर y, g की पावर z। अब प्रोपोर्शनल को हटा के सम कांस्टेंट k लिखते हैं, c की पावर x, h की पावर y, g की पावर z। अब ऊपर वाले की तरह सॉल्व करते हैं इसको भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा t की डायमेंशन दैट इज इक्वल टू c की डायमेंशन की पावर x, h की डायमेंशन की पावर y और g की डायमेंशन की पावर z। तो हमारे पास इनकी डायमेंशंस पुट कर देंगे तो हमारे पास LHS में आएगा m0 L0 T1, c की डायमेंशन कितनी है m0 L1 T-1 की पावर x, h की डायमेंशन m1 L2 T-1 की पावर y, g की डायमेंशन m-1 L3 T-2 की पावर z। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा m की पावर y माइनस z, l की पावर x प्लस 2y प्लस 3z और t की पावर माइनस x माइनस y माइनस 2z, दैट इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब जिनके बेस इक्वल है वहाँ पे उनकी पावर्स को इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m की पावर कितनी है y माइनस z दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू z। अब l की पावर को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन क्या है माइनस x माइनस y माइनस 2z दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे y की जगह z पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस ये हो जाएगा 5z दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5z। अब इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू z के स्टेप में लिखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 5z माइनस z माइनस 2z दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 5z माइनस 3z दैट इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 2z दैट इज 1। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/2, z की वैल्यू 1/2 आ गई। तो यहाँ से अपने पास आ गया z इज इक्वल टू 1/2 और x आ जाएगा -5/2 इंटू y तो z के इक्वल है तो ये 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से x y z तीनों की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो t इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर x था तो -5/2 इंटू h की पावर y था तो 1/2
और g की पावर z था तो ये 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटा के अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा hg/c की पावर 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि t इज प्रोपोर्शनल टू hg/c की पावर 5 की पावर रूट। तो हमारे पास ये आ गया कि t इन तीनों जो फंडामेंटल यूनिट हमने लिए हैं इन पे इस तरह से डिपेंड करता है। अब प्रोपोर्शनल को हटा के सम कांस्टेंट k लिख लेते हैं, k इंटू hg/c की पावर 5। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। t के लिए हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। ये फॉर्मूला हमें t के लिए फाइंड हुआ है। जो फंडामेंटल यूनिट है hg/c की पावर 5 और l के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आया था कि l इज इक्वल टू k इंटू रूट hg/c की पावर 3 और m के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।